अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम भेजने का सोच रहे हैं या फिर तरीक़ाकार जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो पर आकर बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम कैसे भेजनी है। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो उसको आप कैसे भेज सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी अमाउंट है तो आप उसको कैसे भेज सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में अगर रकम भेजना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आप अमाउंट कितनी भेजना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में पाकिस्तान से रकम भेज रहे हैं, अगर अगर आप 2000 से लेकर 3 लाख तक रकम भेज सकते हैं, और अगर आप इतनी अमाउंट भेजना चाहते हैं 2000 से लेकर 3 लाख तक, तो आप वेस्टर्न यूनियन यूज़ करते हैं। वेस्टर्न यूनियन का तरीक़ाकार भी इजी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सेंडर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और रिसीवर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इसके अलावा अगर इतनी सी अमाउंट है तो आप मनीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी अमाउंट 3 लाख से ज़्यादा है, 40-50 लाख तक की अमाउंट है, तो फिर आप टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन या फिर डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है, जो कि वेस्टर्न यूनियन का है, 2000 से 3 लाख तक का। उसमें जो सेंडर है उसकी तरफ से होने चाहिए नेशनल आईडी कार्ड और आईडी कार्ड की कॉपी। इसके अलावा सेल नंबर, और आपसे जो वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस वाले हैं वो सोर्स ऑफ फंड पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रकम कहाँ से आई। और उसके अलावा आप सेंड क्यों कर रहे हैं, पर्पज़ आपसे पूछेंगे, फैमिली सपोर्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मेडिकल या गिफ्ट वगैरह, जो भी जिस चीज़ के लिए आप भेज रहे हैं, जो रीज़न होगी वो आप बता देंगे कि इस रीज़न की वजह से हम रकम भेज रहे हैं। और जो रिसीवर की तरफ से है, ये तो हुई ना सेंडर की तरफ से। सेंडर की तरफ से मैंने बता दिया, नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी, 2 सेल नंबर, और सोर्स ऑफ फंड और पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रिसीवर की तरफ से जो है, जिस भी कंट्री में आप भेज रहे हैं, जिसने रकम भेजनी है, उसके नेम के स्पेल सही से होने चाहिए, जो पासपोर्ट पे लिखे हुए हैं, या फिर वहाँ का नेशनल आईडी कार्ड उनको मिला हुआ है, अकामा पताखा बना हुआ है, तो उस पे जो भी नेम के स्पेलिंग लिखे हुए हैं वो सही से होने चाहिए। और उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो पासपोर्ट पे पेमेंट नहीं देते, तो आपके पास वहाँ का आईडी कार्ड होता है, जैसे कि अकामा पताखा जिसे मैंने बताया, तो उस पे जो भी नेम के स्पेल लिखे हुए हैं वो सही से होने चाहिए। उसके अलावा उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर रिसीवर की तरफ से 3 चीज़ें याद रखिएगा, पासपोर्ट या फिर अकामा पताखा जो भी आईडी है एक, और दूसरा उसका सेल नंबर, और तीसरा उनका एड्रेस वो होना चाहिए जहां पर उन्होंने रिहाइश की हुई है। ये तो हुआ दोस्तों वेस्टर्न यूनियन का तरीका, और सेम मनीग्राम पर भी यही अप्लाई होता है। मनीग्राम का तरीका भी यही है, तो आप बाइजी जो है अमाउंट सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसकी फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं कि वेस्टर्न यूनियन की या फिर मनीग्राम की फ़ीस कितनी है, तो वो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भेजना चाहते हैं काफ़ी सारी अमाउंट, जैसे कि 3 लाख से ज़्यादा, 10 लाख तक, 35 लाख तक, 40-50 लाख तक आप पेमेंट भेज सकते हैं पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में, लेकिन उसके लिए टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन के ज़रिए आप पेमेंट भेजते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि जो रकम आप अदा करते हैं वो तो चेक के ज़रिए आप कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स में है, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, वही सेम पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पर्पज़ भी बताना होता है। सोर्स ऑफ फंड, इस पर सोर्स ऑफ फंड लाजिम होता है कि आपके पास इतनी अमाउंट कहाँ से, बड़ी अमाउंट है 30-35 लाख, तो आपके पास ये अमाउंट कहाँ से आई। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे कि मैंने प्रॉपर्टी सेल की है। अब अगर आपकी कोई जॉब है, इतनी सैलरी आ रही है आपकी, तो आप
बैंक की डिटेल देंगे, जिसके ज़रिए आप शो करेंगे कि मेरी इतनी पेमेंट पड़ी थी। तो स्टेटमेंट आप देंगे तो इंशाल्लाह आपकी पेमेंट प्रूफ मिल जाएगा कि आपके पास ये पेमेंट कहाँ से आई। उसके अलावा जो है, ये तो सेंडर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैंने आपको बताई। उसके अलावा 3 दिन होते हैं जो कि बैंक अप्रूवल लेता है और उसके बाद 3 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन होती है। तो तकरीबन 1 हफ़्ते का ड्यूरेशन होता है जो कि जिसके ज़रिए पेमेंट सेंड होती है। जो वेस्टर्न यूनियन था उसमें विदिन फ्यू मिनट होती है, जैसे यहाँ से सेंड होती है वहाँ पे रिसीव हो जाती है। लेकिन बैंक अकाउंट में टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शन अगर आप करवाएंगे तो उसमें 1 हफ़्ते का चांस होता है लगने का। उसके बाद बाइजी ट्रांजैक्शन हो जाती है। लेकिन रिसीवर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ज़्यादा अमाउंट के लिए, वो भी आप जानिए। सेंडर की तरफ से तो इजी हो गया कि उसका आईडी कार्ड, सोर्स ऑफ फंड, डॉक्यूमेंट्स आपने दिए और ओके हो गया। जो रिसीवर है उसकी तरफ से उनका जो बैंक अकाउंट है, बैंक डिटेल है, आईबीएन हो गया, स्विफ्ट कोड हो गया, इस तरह की जो बैंक डिटेल होती है वो आप प्रोवाइड करेंगे और उनका आप पासपोर्ट देंगे। आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड और अकाउंट टाइटल आपको पता होना चाहिए। आप जब उनसे कहेंगे कि आप बैंक डिटेल दे दें रिसीवर से तो वो आपको तमाम चीज़ें देगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं रिसीवर की तरफ से, और बकिया आप चेक के ज़रिए पेमेंट करेंगे। वेस्टर्न यूनियन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो इतनी अमाउंट आपसे नहीं लेंगे, आप चेक के ही ज़रिए पेमेंट देंगे। अगर आपकी 10-12 लाख तक है तो फिर तो चल जाता है, आप कैश भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा है, 20 लाख 25 लाख की अमाउंट है, 20 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको चेक देना होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपनी सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।